बात उन दिनों की है जब मैं लगभग 16 साल की थी। तब मैं अपने पुराने घर में रहती थी। हमारा घर जिस कॉलोनी में था उस कॉलोनी में लगभग 20 घर होंगे। हमारी कॉलोनी के आसपास ज्यादातर खेत थे और आने जाने के रास्ते के दोनों ओर आम का बहुत घना बाग था। छोटी सी कॉलोनी में सब एक दूसरे को जानते थे और सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उस वक्त लोग आज से ज्यादा मिलनसार थे। हम अक्सर सुबह पापा के साथ खेतों में टहलने जाया करते थी। सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता था क्योंकि वहाँ चारों तरफ घनी हरियाली थी और प्राकृतिक वातावरण बहुत ही मनमोहक होता था। वहाँ के आसपास इलाकों में भूत प्रेत जैसी बातों पर लोग बहुत विश्वास करते थे क्योंकि ज़्यादातर आसपास ग्रामीण इलाका था और गांवों में तो अक्सर लोग ये सब बातें मानते हैं। मैं भी उत्सुकतावश कभी कभी पापा से पूछती थी कि पापा क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं, तो पापा हमेशा हंसकर समझाते थे कि कोई भूत नहीं होते हैं, सब हमारे मन का वहम होता है। बस मम्मी भी यही समझाती थी कि बेटा डर से बना कोई भूत नहीं होता, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। मुझे भी इन बातों पर यकीन नहीं था कि भूत जैसी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर हमने एक दिन कुछ ऐसा देखा कि मेरी तो सोच ही बदल गई। एक दिन मैं पड़ोस की आंटी के साथ बाजार चली गई जो कॉलोनी से दूर था। मम्मी ने पहले मना किया कि मत जाओ, पर मेरी जिद थी तो आंटी के साथ घूमने भेज दिया। आंटी को सामान खरीदने में थोड़ा लेट हो गया था। शाम घिरने लगी थी और कॉलोनी जाने का रास्ता भी सुनसान होने लगा था। शाम को आंटी ने रिक्शा ढूंढने की कोशिश की पर कोई रिक्शा नहीं मिला। आंटी थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि मैं भी उनके साथ थी। मैंने कहा चलिए पैदल चलते हैं, इतना भी दूर नहीं है घर, यहाँ खड़ी रही तो रात हो जाएगी, मैंने आंटी से बोला। पर शाम हो गई है। आंटी ने थोड़ा परेशान होकर जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, यहाँ खड़े रहे तो शाम से रात भी हो जाएगी, चलते हैं। मैंने जोर देकर कहा, ठीक है पर जल्दी चलो। आंटी सामान हाथ में लेकर चलने लगी। मैं भी तेज कदमों से साथ साथ चलने लगी। हालांकि अंधेरा सा होने लगा था पर मेरे मन में कोई डर नहीं था। तब तक हम आधे रास्ते में आ गए थे। अब आम के बाग वाले रास्ते पर हम तेजी से चले जा रहे थे। आंटी को घर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। हम उस रास्ते पर अकेले ही थे, कोई और नहीं दिख रहा था। बीच बीच में एक का दुक्का मोटरसाइकिल या कार निकल जाती थी। अचानक पीछे से आती गाड़ी की हेडलाइट से रोड पर थोड़ी दूर तक रोशनी हो गई तो मैंने देखा कि एक बहुत ही धुंधली सी धुएं जैसी छाया हमसे कुछ दूर पर आगे चल रही थी। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत है। मैंने आंटी से पूछा, वो क्या है आंटी? तब तक गाड़ी आगे जा चुकी थी और फिर हल्का अंधेरा हो गया था और अब वहां कोई नहीं था। कहाँ कौन है, कोई भी तो नहीं है। आंटी ने उधर देखते हुए कहा, नहीं आंटी, कोई तो था वहां, मैंने अभी देखा था। मैंने आश्चर्य से कहा, तुम इधर उधर मत देखो, जल्दी घर चलो। ये कहकर आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगी। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। आंटी घर तक मुझे छोड़ने आई। मम्मी गेट पर ही खड़ी होकर हमारा इंतजार कर रही थी। मैं जल्दी से अंदर आ गई। शायद मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं पता आंटी ने मम्मी को क्या बताया। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आई और बोली, क्या हुआ अन्ना, चुपचाप क्यों बैठी हो? मम्मी ने पास आकर पूछा और मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। माँ बोली, हाँ तुम्हारी आंटी ने मुझे सब बता दिया है। देखो बेटा, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच के परे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हमेशा देख नहीं सकते पर उनका भी अस्तित्व है। बस कभी कभी अनायास कुछ ऐसा दिख जाए जो नॉर्मल ना हो तो उसको टोका मत करो, समझी? मम्मी ने सर पर हाथ फेर कर कहा, तो वो भूत था मम्मी, पर आपने और पापा ने तो हमेशा यही कहा है कि भूत नहीं होते। फिर मैं अभी भी वही सोच रही थी। अभी तो कहा कि कुछ बातें समझ के परे होती हैं। तुम ज्यादा मत सोचो और डर मन से निकाल दो। डर से बना कोई भूत नहीं होता है और कुछ चीजें हमारे डर पर भी पनपती है। और हाँ, आगे से तुम शाम को बाजार या घर के बाहर घूमने नहीं जाओगी, समझी?
मम्मी ये कहकर किचन में चली गई। रात का खाना बनाने पर मैं अभी भी यही सोच रही थी कि जो देखा वो सच था या वहम, और अगर सच था तो क्या वो भूत था? क्या सच में भूत होते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।